जिस तरह देखा जाए कि 25 वर्षों के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। क्या लगता है कि गुजरात में भी कहीं ना कहीं राजनीति में इतिहास बदल सकता है? इसी मुद्दे को, विकास के मुद्दे को लगातार लेकर हमारी टीम हर एरिया, हर क्षेत्र में जाकर लोगों से संपर्क कर रही है और उनकी राय जान रही है। जिस राय में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जनता शायद विकास को लेके काफ़ी ज़्यादा नाखुश है, चाहे वो बिल्डिंगों के पानी को लेकर हो, या पीने या नहाने के पानी को लेकर हो, गटर लाइन को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, यानी कि ए टू जेड जो समस्याएं हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। ये जो सारे मुद्दे हैं, ये वापी महानगरपालिका की हम बात कर रहे हैं और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं वलसाड़ जिला प्रेसिडेंट राजू पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। माइक ले लीजिए सर। तो आज का सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी लगभग 30 सालों से वापी के अंदर है, क्या लगता है कितना विकास हुआ है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता के केंद्र में एक लंबे समय से है, दशकों से है। आपने बिल्कुल सही कहा। और जो ट्रिपल इंजन, डबल इंजन, सब इंजन उनके पास है। लेकिन जो विकास की पराकाष्ठा है वो किस ऊंचाई तक पहुंची है सबको पता है। तो शहरी विस्तार की बात करें, वहां पे जब बुनियादी चीजों की, अपने पानी की बात करी, आज भी लोगों को 24 घंटे पानी नहीं मिलता। एक पानी माफिया काम करता है, और पानी माफिया में कौन काम करता है ये भी सबको पता है। तो एक बड़ा व्यवसाय है पानी बेचना। पानी की बोतल की बात नहीं कर रहे हैं, जो टैंकर के थ्रू पानी सोसाइटीज में जाता है उनकी बात कर रहे हैं। तो बुनियादी चीजें भी वो कहाँ दे पाए हैं। सड़क की हालत सबने देखी। सड़कों की हालत को तो इस बार इतनी बुरी थी कि लोग सड़कों पर मरे। तो जब आपका जीवन जा रहा है आपकी कुव्यवस्था से, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। क्या लगता है विकास से कितने खुश हैं आप? नहीं, विकास से मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन लोग बहुत नाराज हैं। लेकिन एक जो भय का वातावरण बना के रखा है, किसी को डराना है, किसी को धमकाना है, किसी के वीडियो बनाने पे आक्षेप करना, तो जिसकी वजह से ये अपनी चला रहे हैं। लेकिन वो तो बोलते ना, रावण का भी दहन और रावण का भी खात्मा हुआ था, वो 10 सर वाला था। ये तो एक सर वाले ही हैं, लेकिन इनकी व्यवस्था इन्होंने 10 सर वाली बना के रखी है। लोग तो बहुत नाराज हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे लोगों से बात करेंगे, किसी भी विस्तार में जाके, आप छिरी जाइए, छरवड़ा जाइए, सलवाव जाइए, जो मैं अगर शहरी विस्तार की बात करूं, गांव में तो स्थिति कैसी है वो सबको पता है। तो विकास जैसा कुछ नहीं है। अगर नंबर इनको देने पड़े तो लोग नंबर देंगे ही नहीं पाएंगे, पासिंग मार्क्स के लायक भी नहीं है। हाँ, जो इनसे जुड़े लोग हैं उनका भरपूर विकास हुआ है, उनका भरपूर भी हुआ, प्रचुर मात्रा में विकास हुआ। किसी का भी नाम उठा लीजिए जो सत्ता के केंद्र में घूस रहे हैं, उनकी 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 आप कुंडली खंगाली, आपको पता लग जाएगा किस तरह का विकास हुआ है। लोग तो बहुत तकलीफ में हैं। लोग तो फंसे हुए हैं, अपनी जरूरत में ही फंसे हुए हैं। उनको लग रहा है कैसे करे, क्या करे। लेकिन अगर जनता 30 सालों से उनको बिठा के है ना, कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र जो है ना, वो अंग्रेजों वाली व्यवस्था से चला आ रहा है। वोट डालो और शासन करो, लोगों को बांट के रखो, लोगों को मुद्दे तक जाने ही मत दो। ठीक है, अब समय आ गया है कि जिन्होंने मंदिर के नाम पे वोट मांगा, लोगों ने दिया, मंदिर बन गया। अब तो विकास का वक्त आ गया है। जिस चीज पे लोगों से इन्होंने वोट मांगा, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। अब समय आ गया है कि उस पे वोट दिया जाए जो हमारी जरूरत है। सड़क, सैनिटेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी इस नगर पालिका की बात करें तो बड़ा विस्तार बना है नगर पालिका का, महानगर पालिका के स्वरूप में। तो नगर पालिका के स्वरूप में जब जब बड़ा, उसके अंदर कई गांव भी आ गए, तो समस्याएं तो प्रचुर हैं। किसी भी सेक्टर को आप उठा के देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य को उठा के देखिए, आप एजुकेशन को उठा के देखिए, या किसी भी चीज को उठा के देखिए, सब जगह पे बुरा हाल है। वो आंगनबाड़ी से लेके सबका सबका बिल्कुल बुरा हाल है। वो संभालना, वापी में बदलाव हो सकता है? तौर पे बदलाव होना चाहिए। और लोग, कोई पार्टी या पक्ष बदलाव नहीं करेंगे, लोग ही बदलाव करेंगे। इसलिए लोगों को क्या है ना कहीं प्रचुर मात्रा में इसमें सम्मिलित होना चाहिए कि समस्याएं क्या हैं, और सबको पता है समस्याएं क्या हैं। लोग उतना पैसा कमाते हैं जिसके मार्फत अपना घर चला सके, लेकिन जो टैक्सेशन है, जो टैक्स देते हैं, उसके लिए तो सरकार कुछ करे, उसके लिए तो कुछ व्यवस्था बनाए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या लगता है, जैसे आप
आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वलसाड डिस्ट्रिक्ट में, जनता से कितनी उम्मीद और कितनी पकड़ है आम आदमी? जनता ने हमको प्रचुर मात्रा में सपोर्ट किया है। जितनी हमने मेहनत करी है, जितनी अपनी विजिबिलिटी दिखाई है, लोगों ने हमेशा पिछले नगर पालिका चुनाव के अंदर भी हम तकरीबन 14% वोट लेके आए थे और बहुत कम समय में आए थे। हम पूरी सीटों पे नहीं लड़े थे, हमारी उतनी तैयारी नहीं थी, हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, लेकिन 14% वोट, मतलब आप यकीन मानिए कि जो वोटिंग हुई थी उसका 14% अगर आपको मिल रहा है तो कितनी बड़ी नाराजगी है। कुछ हमको मिले, कुछ उनको मिले, वोट बटे, जिसका नतीजा ये बीच से निकल गया। यही हुआ एक्चुअली देखा जाए तो। यानी कि आम आदमी पार्टी शायद वापी नगर पालिका था उस टाइम पे थी, अभी महानगर पालिका हो गया, तो ये दूसरा चुनाव आम आदमी पार्टी का होगा। क्या तैयारी है? तैयारी संगठन के स्तर पे और वार्ड वाइज सब कुछ चल रहा है। मुद्दे भी खंगाले जा रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं, चूंकि हर वार्ड की अलग अलग समस्या है। आप चीरी में जाएंगे तो आपको अलग समस्या दिखेगी, आप वापी टाउन में चले जाएंगे तो अलग समस्या दिखेगी। कहीं पे जो बोलते हैं सिविलाइज, मॉडर्नाइज और शहरीकरण जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा। दुनिया और देश कहाँ जा रहा है उससे वापी अभी भी अछूता है, जबकि वापी के पास लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ की जनता जो है ना, बहुत सुंदर है। क्या मुद्दे आम आदमी पार्टी के जो पहले थे आज भी वही है। पानी, सैनिटेशन, सफाई, स्वास्थ्य, और जो नगर पालिका के परव्यू में आज जो चीजें आती हैं, जैसे यहाँ के स्कूल हो गए या जो बच्चों के खेलने की जगह है, वो सारी चीजें मुद्दे रहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा करप्शन, क्योंकि जितना बड़ा बजट है, आपको शायद अंदाजा होगा या नहीं होगा कि वापी नगर पालिका का बजट कितना था। 640 करोड़ का बजट था। जब महानगर पालिका बनेगी तो उसका स्वरूप कितना बड़ा होगा। आपके पास पैसे हैं, आप खर्च नहीं, आपको लगता है कि 640 करोड़ का काम हुआ है। आप विस्तार में घूम के देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। और वही है, बहुत बार जैसे जनता है, जनता ये भी कहती है कि हर पार्टी जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में इस तरीके की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या रियल में जनता तक कोई पहुंचता है? नहीं, वो सही कह रहे हैं। हकीकत भी यही है कि जो हो रहा है देश के अंदर या प्रदेश के अंदर या स्थानीय लेवल पे, यही हो रहा है, यही चल रहा है। तो इसी व्यवस्था को तो कहीं ना कहीं तोड़ना है, बदलाव लाना है। इसमें ये बदलाव तब आएगा ना जब लोग निकल के आएंगे। मैं आपको शुरू से, मैंने जब बात शुरू करी तो मैं अभी भी आपको कहूँ कि एक बड़ा भय का वातावरण बना के रखा है। तुम्हारा धंधा बंद करवा देंगे, तुमको यहाँ पे रोक देंगे, वो कर देंगे। तो ये जो व्यवस्था बना के रखी है ना, लोग इससे बहुत त्रस्त है। और वापी देखा जाए तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। वापी एकदम मिनी हिंदुस्तान है। आपको वापी के खेड़े में, शहर में, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको हर प्रदेश का आदमी मिलेगा। आप कश्मीर का भी आदमी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आंध्रा का भी मिल जाएगा, तमिलनाडु का भी, यूपी, बिहार, बड़ी संख्या में। तो ये एक अलग किस्म का शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर है और लोग उतने ही खूबसूरत है। लेकिन तकलीफ है कि जो सत्ता के केंद्र में बैठे वो तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ और उनकी व्यवस्था ऐसी है कि वो औद्योगिक घरानों से आते हैं। उनका मकसद लोगों के जीवन यापन में सुधार लाना नहीं है, उनका मकसद है उद्योग अच्छे चले। और उद्योग नहीं चले, उद्योगपति अच्छे से चले। उद्योग तो चलाना हम भी चाहते हैं कि अच्छे से चले, लेकिन उनका है कि उद्योगपति अच्छे से चले। आप देखेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो भी यहाँ के मंत्री संतरी श्री हैं, उनके आजू बाजू कौन रहता है। पीछे 10 साल की आप तस्वीरें निकाल के देखिएगा, वही लोग मिलेंगे आपको, अगल में खड़े, बगल में खड़े, पीछे खड़े, और आज भी वही दिखते हैं। इतना आसान होगा 30 साल से जो सत्ता में है वहां इतने आसानी से निकलना? तो सब तरह का है, आसान तो है ही नहीं। एक निर्दलीय भी खड़ा होगा, वो भी एक चैलेंज होगा। एक पक्ष खड़ा होगा, वो भी चैलेंज। तो सबको लेना चाहिए। अब राजनीति में है तो चैलेंज से तो मना ही मत कीजिए आप, बिल्कुल। बट लोगों का जगना बहुत जरूरी है। लोग जगे ना तो बड़ी क्रांति आएगी और बड़ा बदलाव आएगा। लोगों का जगना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तकलीफ में वो है। मैं तो अपना चला रहा हूँ जैसे तैसे, मेरे जैसे अपना अपना चला रहे हैं, लेकिन तकलीफ वहां पे है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। दिल्ली, पंजाब जैसे बड़े राज्य और दिल्ली जो देश की राजधानी भी है, बड़े शहरों से एक छोटे शहर पर आना और उन दो बड़े राज्यों से क्या सीख लेकर वापी महानगर पालिका में आम आदमी उतरेगी? देखिए, पंजाब के मुद्दे अलग हैं, दिल्ली के मुद्दे अलग हैं, यहाँ पे तो वार्ड वार्ड के मुद्दे अलग हैं। आप उस चीज को समझेंगे तो सीखने के लिए तो राजनीति में रोज लोग आदमी कुछ नया ना कुछ सीखता है।
क्योंकि इसमें इसमें अभी युवा पीढ़ी भी बढ़ के आ रही है। जो जेनजी है वो एक बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। चीज़ें बहुत डिजिटलाइज हो गई हैं। जो चीज़ पहुंचाने में पहले के वक्त में अखबारों के माध्यम से या अलग चीज़ों से हमको 3 महीने 2 महीने लगते थे, आज के डेट में हम उसको 5 मिनट में पहुंचा सकते हैं। चीज़ें बिल्कुल डिजिटलाइज हो गई। हम और आप बात कर रहे हैं, इसको अगर अखबार के माध्यम से पहुंचाना होता बीते कल में तो महीनों लगते, लेकिन आज हम आपके माध्यम से बहुत आराम से घरों घरों तक पहुंच जाएंगे। पर समस्या तो है, लोग त्रस्त हैं, कह नहीं रहे, कुछ डर से नहीं कह रहे हैं, कुछ लग रहा है ठीक है चलने दो। तो इन लोगों ने वैसा बना के रखा हुआ है। वो भय का वातावरण खत्म करना बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। जब हम चुनाव मुद्दों को या विकास को लेकर बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी हाल ही में अपने वापी से नज़दीक में जो दमन और सिलवासा है, हाल में ही जो चुनाव हुए अभी, क्या कहना चाहेंगे? दमन और सिलवासा में तो वो हम एक शब्द में कहें तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। वहां तो लोकशाही है ही नहीं, वहां तो है ही नहीं लोकशाही। नहीं, इल्जाम नहीं, हकीकत है। आप नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नाराजगी तो रहती है। पॉलिटिक्स में हमारा किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं होता ना, हम मुद्दों के आधारित बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आप चुनाव ही नहीं लड़ने दे रहे हैं। आप किसी बच्चे के हाथ से किताब छीन लेंगे तो कैसे पढ़ेगा वो? हकीकत तो ये है ना। तो मैं तो अभी भी कहूंगा, और लोग कह रहे हैं, अखबार भी जो है, और इसको नेशनल स्तर पे मुद्दा जब जाएगा तो लोग यही कहेंगे कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोगों के मताधिकार का हनन हुआ है, खत्म कर दिया ऐसा है। कुछ है तो वापी में भी तो हो सकता है। वापी का और वहाँ का परव्यू बिल्कुल अलग अलग है। आपको ही पता है कि वहाँ पे वो वाली लोकशाही नहीं है जो यहाँ वाली लोकशाही है, और यहाँ के लोग अलग हैं, जागरूक हैं कहीं ना कहीं, ये सबको मौका देते हैं। और एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जब भी वापी नगर पालिका का चुनाव होता है, बीजेपी कोई मैनिफेस्टो नहीं देती। अगर आपके पास किसी साल का या किसी सत्र का अगर मैनिफेस्टो हो तो निकाल के मेरे को दीजिएगा। आप मैनिफेस्टो ही नहीं दे रहे हो, लोगों को बता ही नहीं रहे हो कि आप क्या करने वाले हो। ये कितनी बड़ी दुखद बात है। पानी है ही नहीं, टैंकर अभी शुरू हो जाएगा, उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? आपके पास कोई योजना होनी चाहिए। पार्किंग एक बहुत बड़ी इशू है, अगर आप टाउन और ये सब एरिया में जाएं, सब त्रस्त है, सब चाहते हैं बदलाव को, सब चाहते हैं सहयोग करें, लेकिन दिक्कत ये है कि ये करने ही नहीं देते, और सत्ता पूरी इनके पंजे में है, आप उस बात को समझिएगा। और दूसरा पक्ष जो है वो भी इन्हीं का पक्ष है, वो कुछ नया पक्ष नहीं है। इनकी वो आप समझ रहे हो उस बात को। कांग्रेस का बीजेपी में, बीजेपी का कांग्रेस में, वो तो सब तय होते हैं टिकट। एक ही परिवार से ऐसी ऐसी व्यवस्था है वापी के अंदर कि एक ही परिवार से कांग्रेस में भी है और उसी परिवार से बीजेपी में भी है। अगर जनता की राय देखने जाए समाज में, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम पार्टी, बीजेपी मतलब हिंदू पार्टी। इनके अंदर जितने भी पक्ष है ना, कुछ पक्षों को छोड़ दे तो ये आक्षेप तो गलत है। मैं भले दूसरे पक्ष का हूँ, लेकिन कोई भी पक्ष किसी एक पक्ष का नहीं होता है। ये तो इन लोगों ने प्रोपोगेट किया, प्रचारित किया, प्रसारित किया, लोगों के मन में बैठाया। यही तो है इनका खासियत। मैंने आपको शुरुआत में बातचीत शुरू की तो कहा अंग्रेजों वाली इनकी व्यवस्था चलती है। ये डराएंगे, धमकाएंगे, बांटेंगे, ये सब चीजें चलती है इनकी। लोग जब तक नहीं निकलेंगे ना, एक वोट की चोट इतनी खतरनाक है कि एक आदमी जब वोट करना शुरू करेगा ना तो फर्क पड़ जाएगा। और दूसरा चीज, ये जो वोट बेचते हैं ना, वो लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको 500, 1000, 2000 वो चिकन, मटन, दारू में जो वोट बांटते हैं ना, वो सबसे ज्यादा वो अपराध कर रहे हैं। अब तो लोगों को क्या है ना, चलिए ठीक है, हम एक अवस्था में आ गए, आप एक अवस्था में आ गए, पूरी जनरेशन एक अवस्था में कहीं ना कहीं आ गई है, लेकिन वक्त आया है ना कि आप अपने बच्चों का मुंह देख के वोट कीजिए। हम तो बुरी व्यवस्था में जी लिए, उनको भी इसी में रखना है क्या? तो अगर ये नहीं होगा तो अगले 5 साल फिर यही आपको देखना होगा। आपको उनकी ही जय जयकार करनी होगी, उनके पताके लेके घूमने होंगे। उनको आपके बच्चों की चिंता नहीं है। उनको नहीं पता आप किस व्यवस्था में रह रहे हैं, उनको नहीं पता आप टैंकर से पानी ले रहे हैं कि ठेले पे पानी ढो के ले जा रहे हैं। फिर भी बड़े आसानी से जीत रहे हैं हर जगह। यही तो दुर्भाग्य। मैं आपको जब बातचीत शुरू की तो पहला ये था कि लोगों का जागना बहुत जरूरी है। मैं कितनी भी अपनी बात रखूं, कितना भी जगाऊं, लोगों को जगना पड़ेगा। जो नई फर्स्ट टाइम वोटर है ना, इसको जगना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक पार्टी विशेष से हैं, आम जनता शायद खुश हो। आपको हकीकत पता है, आप भी न्यूज कवर करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं,
कहीं कोई खुश नहीं है। आपको लगता है शहर में खुशी का वातावरण है? तकलीफ यहाँ पे ये शुरू हो गई कि लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको आपका जनप्रतिनिधि, एक हम लोगों ने एक छोटा सा सैंपल सर्वे करवाया था कुछ वार्ड के अंदर, 2 या 3 वार्ड के अंदर ऐसे ही। हमने पूछा वहाँ के लोगों से कि आपके जो वार्ड में 4 जनप्रतिनिधि हैं वो कौन-कौन है? लोग बता ही नहीं पाए। किसी का सर ने बोले कि हाँ वो शाह है, वो ऐसे यादव है, ऐसे-ऐसे करके बताए। मतलब आपको आपके जनप्रतिनिधि का नाम नहीं पता, तो भैया आप कैसे चलेगा ये? अब सोचिए ना कितने दुर्भाग्य की बात है कि आपको अपने जनप्रतिनिधि का नाम नहीं पता। और अगर कोई जनप्रतिनिधि पे आक्षेप करता है, सवाल उठता है तो उसको उसको भी धमकी देते हैं, दाग धमकी देते हैं। उसको कहते हैं हम पुलिस में, एफआईआर में, कई चीज में आपको डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं कर तो ये वही रहे हैं जो दमन में चल रहा है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। और ये औद्योगिक विस्तार है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि एक बड़ा वोटर पढ़ा लिखा वोटर है। दमन की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, सिलवासा की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, और हमारा वापी कनेक्टेड है बहुत छोटे छोटे पॉकेट से, उमरगांव से, सरीगाम से, विलाड़ से, सब जगह से कनेक्टेड है। आज वापी में लोग काम करते रहते सरीगाम में काम करते वापी में रहते हैं, ऐसा वाला है। और पर प्रांतियों की संख्या यहाँ बहुसंख्यक है। देखा जाए तो जो गुजराती कम्युनिटी है अल्पसंख्यक है और पर प्रांतीय वो बहुसंख्यक है। तो अभी वो तो प्रतिनिधित्व भी मांग रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। पहले वाला नहीं था कि आपने 40 सीटों में 2 सीटें दे दी, संतुष्ट हो गए। अब तो सवाल बहुत तरह के उठेंगे। तो होना चाहिए, होना चाहिए। जब आप, हम देखिए, ये हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि हमारी कहीं और है, कर्म भूमि है। मैं यहाँ 17 साल 18 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल, थर्ड जनरेशन भी उनकी रह रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जानते होंगे। उनके लिए यही सब कुछ है। वो यही पे सब कुछ, यही यही की मिट्टी में मरना चाहते हैं। तो उनको करने दीजिए जो करना चाहते हैं। मैं यहीं का टैक्स पेयर हूँ, यही कमाता हूँ, यही लगाता हूँ। क्या लगता है आम आदमी पार्टी अगर आती है यहाँ पर तो क्या मुद्दे रहेंगे आम जनता को लेके? आम आदमी पार्टी जब 13 साल जब पहले बनी तो भी यही मुद्दा था कि हम बात करते थे, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, हम स्कूल की बात, हमारा एकदम फिक्स पैटर्न है। अभी भी नहीं पैटर्न बदला, भले जो जिसको कहना हो कहे। हम भी स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम साफ सफाई की बात करते हैं, हम कॉमन मैन की बात करते हैं। कॉमन मैन मतलब जो रोज कमाता है, रोज कमाता है, खाता है, या नौकरी करता है, या कई ऐसी चीजें अपना जीवन यापन के लिए करता है। वो रोज रात को सोचता है कि कल क्या होगा। तो हम कॉमन मैन की बात करते हैं। हम धन्ना सेठ की तो बात करते ही नहीं है। एक्चुअली हमारी पार्टी की पॉलिसी कभी भी आप देखेंगे तो कभी ये नहीं रहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट और उसके गोद में जाके बैठ जाए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बात के क्रम में और बताता हूँ। मैं एक दिन एक कंपनी में किसी काम से गया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको भी देंगे चंदा। तो मैं बोला मैं चंदा मांगने आया ही नहीं। नहीं बोले कल वो आए थे वो लोग बीजेपी वाले। तो ये वाली व्यवस्था तो चलती है। अब हम काम के सिलसिले में गए, उनको लगा कि मैं किसी पक्ष से जुड़ा हुआ तो मैं चंदा मांगने गया। मैं चंदा मांग, क्या मतलब कंपनियों से चंदे भी वो लेते? लेती है। आपको क्या लगता है कैंडिडेट बीजेपी का सिंबल क्यों मांगता है? सबसे धनी पार्टी तो अगर देखा जाए तो देश के अंदर या लोकल लेवल पे सारे वही है। कॉरपोरेशन की अगर बात करें हम, वापी नगर पालिका या महानगर पालिका की, तो यहाँ लड़ता कौन है बीजेपी से? आप पीछे के 14 साल 15 साल का या 3 टर्म का प्रोफाइल उठा के देखिएगा। कोई सामान्य आदमी को इन्होंने कभी टिकट दिया है क्या? हमने जब पिछली बार चुनाव लड़ा था, हमने सब्जी वाले को भी चुनाव लड़ाया था, हमने रिक्शे वाले को भी चुनाव लड़ाया था। तो उनके यहाँ तो गुंजाइश ही नहीं है। वो तो उनका बैनर ही हो सकता है, उनका पोस्टर ही लगा सकता है, उनकी गाड़ी के आगे पीछे ही दौड़ सकता है, वो नेताजी की जय जयकार ही कर सकता है। चुनाव लड़ने का तो कल्पना ही न करे वो। उनके यहाँ व्यवस्था ही नहीं, उनके यहाँ फिक्स है। पहले जैसे होता है ना कि आपको बैंक में लोन लेना है तो आपका सिविल देखा जाता है, आपके ट्रांजेक्शन देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट के ट्रांजेक्शन देखती है, उसके बाद उसको टिकट देती है। और आरोप नहीं, आरोप नहीं तो सत्य है, सबको पता है। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ ना, मैं शब्दों के माध्यम से कह रहा हूँ, ये लोगों को तो उनकी भावनाओं के माध्यम से पता है। यही होता है। आपको क्या लगता है जो यहाँ का धारा सभ्य है या जो यहाँ के मंत्री श्री हैं, क्या है उनकी व्यवस्था?
क्या है उनके, उनका क्या, उनका पीछे का प्रोफाइल जाके देखिए, क्या उन्होंने ऐसा किया था। काम तो देखिए लोगों के, उनसे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी काबिल लोग बैठे हुए हैं। मौका मिला क्या? मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रवासी लोगों की बात की आपने, और खास करके प्रवासियों के लिए आम आदमी पार्टी के पास कुछ खास। देखिए, पहली बात क्या है ना कि प्रवासी को प्रवासी बोलना ही बंद कर दे। पहली तो व्यवस्था ये है। मैंने कहा आपसे कि ये हमारी कर्म भूमि है, यहीं की मिट्टी में मरना है, यहीं की मिट्टी में मिल जाना है जब वक्त आए तो वो प्रवासी जैसा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, जब कोई यहाँ पे आता है, उनकी उनकी शहर को जरूरत है, तो उनको संभाल के रखें। आपको लगता है किसी इंडस्ट्री के पास लेबर के लिए कोई प्लान है? बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। उनको तब तक इस्तेमाल किया जाता है जब तक आप कर सकते हैं। जैसे ही कोई उनको शारीरिक तकलीफ हो या कुछ भी ऐसी हो, तो उनको गांव भेज देते हैं, हवा पानी बदल के आ जाओ। फिर वो गांव से आए ना आए वो मैटर नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये भी एक मानव मूल्य जो है ना इंडस्ट्री के अंदर है ही नहीं। आप उसको गंभीरता से समझिएगा। अभी तो ठीक है, आपके ऐसे चैनल आ गए, छोटी छोटी घटनाएं तुरंत उजागर हो जाती हैं। पहले का दौर सोचो कितना खतरनाक रहा होगा, आदमी मिलता ही नहीं होगा, मिलता ही नहीं होगा। लेकिन अभी भी ऐसे हो रहा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए हमने आपसे पूछा क्योंकि जो लोग कंपनियों में मजदूरियां कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी वजह से कंपनी के अंदर या तो उनकी डेथ हो जाती है, परिवार चलाने वाला व्यक्ति अकेला होता है, और आज के समय का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब अगर देखा जाए तो वापी है। लेकिन उस समय जो राजनेता होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहनी चाहिए, क्योंकि संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहीं ना कहीं देखा जाए तो, मैं जो लगातार देख रहा हूँ या हमारे चैनल के माध्यम से देखने जाएंगे तो अधिकतर हमारा एक क्लियर फंडा है कि मजदूर के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। तो क्या कोई राजनीतिक पार्टी ऐसे मुद्दे लेकर आती है, मैं किसी एक आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, वोट तो सबको चाहिए, लेकिन पर्सनल क्या, जैसे अभी गरीबों की बात हुई या परप्रांतियों की बात हुई, तो वो मुद्दे इसलिए निकल के आते हैं कि उनकी देखभाल करने के लिए या उनको सहयोग करने के लिए या उनका हक दिलाने के लिए कभी कोई सामने आता है, मैंने आज तक नहीं देखा ये इतने सालों में। इस बारे में क्या सोचते हैं आप? मजदूर जब स्टेशन पे उतरता है ना, उसके यहाँ आने से लेके उसके रहने और उसकी कंपनी में काम शुरू करने तक की व्यवस्था एकदम बिल्कुल फिक्स करके रखी इन लोगों ने। मैंने आपको शुरू में कहा ना कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है उन लोगों के लिए। राजनेताओं की बात करें या छुटभैया नेताओं की बात करें, या जो भी उस व्यवस्था को कहते हैं कि नहीं हमारा वाला है, वो जो बोल के उनको लाता है या उनको वहां पे लगाता है, उनका सिर्फ एक ही रहता है, जब कुछ घटना होगी ना तो उनका काम होता है उसको सेटल करना, या खराब शब्दों में कहें तो तोड़ पानी करना। इसके अलावा उनका आज आप पहले क्या होता था कि छोटे छोटे श्रमिक संगठन होते थे, वापी में अब श्रमिक संगठन है ही नहीं, क्योंकि श्रमिक संगठन आप चला ही नहीं सकते, आपको चलाने ही नहीं देंगे वो। तो जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। सब तो अपनी इंडस्ट्री, अपनी मालिक, अपना धारा सभ्य हमारा, मंत्री हमारा, पूरी सत्ता हमारी, हमारी व्यवस्था, तो काहे का डर भैया, जो करना है करो। और उनको पता है कि मूल्य तय है, पुलिस को क्या देना है, इसको क्या देना है, सबके मूल्य फिक्स कर रखे हैं ना। तो जब आपने मूल्य, जब कीमत लग गई तो फिर तो डर ही काहेगा। मेरे को पता है मैं कोई क्राइम करूंगा, इतना देके मैं बाहर आ जाऊंगा, तो मैं नहीं डरूंगा, मैं क्राइम करूंगा। नहीं, ये एक्चुअली ये हकीकत है, ये गंभीर विषय है एक्चुअली। हम लोग भी थाने चौकी जाते हैं, आप थाने चौकी में व्यवहार देखेंगे प्रशासन का तो आपको डर लगेगा। आप गए हैं किसी अच्छी बात को बात करने के लिए, आपको आपको ही इतना एलिगेट कर आप सवाल पूछेंगे, लगा आप ही आरोपी हैं। पुलिस क्यों बनी है, व्यवस्था क्यों बनी, कोई प्रशासनिक अधिकार सॉरी कार्यालय क्यों बना है? कि लोग जाएं वहां सहयोग ले और उसको रिजॉल्व करें। और करप्शन तो भाई चरम पे है यहाँ पे, हर चीज। ये कि यहाँ पे करप्शन का मैंने देखा, बाकी प्रदेशों की में भी अपन देखते हैं, यहाँ पे करप्शन का बड़ा सुगम व्यवस्था ये है ना कि सबके रेट फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट चार्ट बहुत क्लियर है, उतना दो काम हो जाए, दो काम हो जाए। आप तो मोदी जी के स्लोगन पर ही सीधा सवाल उठा दे रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। खा रहे हैं और सबको खाने दे रहे हैं। तो मैं स्थानीय बात करूँ तो, मैं अब राष्ट्रीय स्तर पे अपन क्या बोले, अपन तो यहाँ की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्था है, आप भी खाइए हम भी खाएंगे, मिल के खाते हैं, ये नया स्लोगन है और यही चल रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते।
लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसको फंसना पड़ेगा अपने उस चक्र में, अभिमन्यु की तरह मारा जाएगा। और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। बहुत गंदी व्यवस्था है एक्चुअली। आप अगर संवेदनशील होकर इन मुद्दों पे सोचेंगे ना तो आपको लगेगा। आप जाके चौल में घूमिए ना, जो पर प्रांतीय या जो बाहर के प्रवासी या जो मजदूर है, कहीं का भी हो, उड़ीसा का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, झारखंड कहीं का भी हो, वो इस भाव के साथ यहाँ काम नहीं करता कि मैं बाहर का हूँ। उसको लगता है कि यहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं काम कर रहा हूँ, 2 पैसे कमाऊंगा, 2 पैसे अपने बच्चों के जीवन यापन पे खर्च करूंगा। लेकिन उस चीज के लिए वो उनकी अलग उनकी पॉलिटिक्स चलती है। गुजरात में वातावरण बहुत अच्छा है। मैंने बोला ना, गुजरात के लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो सबको संभाले, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, जो व्यवस्था है, जो पैसे कमाने की भूख है, वो बहुत अलग तरीके से चलती है। सैकड़ों मौतें होती है, वो आपको भी पता है। तो सैकड़ों मौतों का मतलब ये हो गया कि सैकड़ों परिवार तबाह होते हैं। आपके परिवार में अगर एक जीविकोपार्जन करने वाला मुख्य आदमी की क्षति होती है तो क्या होगा? पूरा परिवार खत्म हो जाए। जब हम छोटे थे, हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन कभी कभी बीमार होते थे या किसी चिंता होती थी तो उनकी चिंता अपने स्वास्थ्य को लेके नहीं होती थी। उनको ये लगता था कि मेरे को कुछ हो गया तो कौन संभालेगा। ठीक है, जबकि मेरे फादर गवर्नमेंट, जो वो उनको कुछ होता तो माँ को अनुकंपा पे नौकरी, बहुत सारी चीजें थी। तो जिसके पास ये व्यवस्था भी नहीं, उसकी हालत क्या होगी आज की डेट में? सरल शब्दों में आप समझिए, सरकार के पास लेबर्स के लिए, मजदूर के लिए और जो प्रवासी मजदूर हैं खासकर, उनके लिए कोई योजना नहीं है। अच्छा हाँ, इन मजदूरों के माध्यम से उन्हीं के लोग धन्ना सेठ बन गए। वो वो आप चाहे उसको लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोले या लेबर सप्लायर बोले या मैन पावर सप्लायर बोले, आज वो चल रहे हैं। कुछ नहीं है उनके पास। एक, मैं जिस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, अगर हमारे यहाँ एक ऐसा मजदूर एडमिट हो, उसको 5,000 का अगर बिल आ जाए तो बेचारा बगले झाँकने लगता है। हम भी करें तो क्या करें? क्योंकि हेल्थ पॉलिसी भी गवर्नमेंट के पास तो कुछ नहीं है ना। एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि वापी के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल है, यहाँ सब जगह है, रेट फ्रीज क्यों नहीं करते? अगर मेरे यहाँ जनरल वार्ड का 200 रुपया चार्ज है तो सब जगह 200 होना चाहिए। उनके यहाँ अगर डिलक्स का चार्ज 1,000 रुपया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारे 1,000 है तो 1,000 कर दो ना। बेड तो वही है, सब कुछ वही व्यवस्था है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है क्या? कोई चर्चा भी इस तरीके से आपने भी बताया, हमारा भी जो ग्राउंड लेवल का अनुभव है, और जनता हमेशा यही चाहती है कि कोई भी उनका प्रतिनिधित्व आए तो खास करके उनके बारे में सोचे। और इसी वजह से चुनाव भी होते हैं कि हर 5 साल में या तो जनता देखेगा भाई ये काम अच्छा कर रहा है तो उसको ही रखे या फिर बदलाव करे। क्या लगता है कि इन सभी मुद्दों को लेकर ही आपकी पार्टी उतरेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? स्थानीय चुनाव है तो मुद्दे बिल्कुल स्थानीय रहेंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, जो भी महानगर पालिका के परवी में चीजें होती हैं, उसी मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और चुनाव लोग लड़े। आपके चैनल के माध्यम से हम भी आह्वान करना चाहें कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आई टिकट नहीं देने वाली। उनको चाहिए पैसे वाले लोग, उनको चाहिए धन्ना सेठ। लेकिन हम आपको कहते हैं कि आप हमसे जुड़िए, हम आपको नेता बनाएंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम बताएंगे कैसे सेवा करते हैं। आप चुनाव लड़िए, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। बस ये है कि आपका तन स्वस्थ होना चाहिए और मन पवित्र होना चाहिए, और धन की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या खास एजेंडा रहेंगे? बिल्कुल वही एजेंडा रहेंगे। मैंने बार बार वही कहा है कि हम जो नगर पालिका के परवी में चीजें आती हैं, जो एक छोटा से दाखिले में भी पैसे देने पड़ते हैं, मतलब करप्शन। पानी लोगों को नहीं मिलता 24 घंटा, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की जो सुचारूपना है ना, आप अभी भी रात को घूमेंगे तो आपको बहुत सारे लैंप पोस्ट की लाइटें महीनों से बंद पड़ी है। अब हीरा नगर और ये कई एरिया में अब जाएंगे जहां पे है ही नहीं, जबकि अब महानगर पालिका बने हुए भी तकरीबन 1 साल होने वाला है। तो ये सारे मुद्दों को लेके हम जाएंगे स्थानीय स्तर पे। लोगों को यही सब चाहिए। अपने एक जनप्रतिनिधि की उपलब्धता बहुत बड़ा विषय है कि लोग उनके बीच रहें। अब
पीछे के जनप्रतिनिधियों के नाम लोगों को नहीं पता है, इससे शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है। अच्छा, खास करके देखा जाए वापी के आसपास कचरा हो गया, केमिकल हो गया, पर्यावरण, इन मुद्दों को लेकर क्या विचार है? एक्चुअली पॉल्यूशन पॉल्यूशन और जो कचरा डिस्चार्ज की व्यवस्था है, एक्चुअली हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रोसेस ही नहीं। कचरा डिस्चार्ज करना वापी के अंदर एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और इसमें सब लगे हुए हैं। और इस कचरे के माध्यम से कचरे को डिस्चार्ज करवा के वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कहाँ कचरा जाना चाहिए और किस रिसाइकलिंग प्रोसेस से गुजरना चाहिए, उसका वे क्या होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, कोई गाइडलाइन नहीं। और कहीं ना कहीं जब आप कचरा जमीन पे कहीं भी फेंकते हो, किसी भी विस्तार में आप फेंको, तो जमीन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू नीचे की चीजें जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा ना। आज के डेट में कैंसर के पेशेंट या आप यूँ कहें कि अस्थमा या लंग्स वाली बहुत सारी तकलीफें। अब आपको याद होगा या याद कीजिएगा कि वापी की सड़क आखिरी बार कब धोई गई थी। सड़क तो है ही नहीं, अभी तो बना रहे हैं फिर से वो। तो सड़क लास्ट टाइम कब धोई गई थी? जबकि शहरों के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि सड़कें वॉश की जाती ताकि जो धूल है ना वो दबे या खत्म हो और लोग जाएं तो उससे प्रभावित ना हो। लेकिन नितिन गडकरी जी तो अमेरिका से अच्छे रोड बना के दे रहे वो तो आपने देखा ना, वो तो सैटेलाइट्स देख के उन लोगों ने बनाई है, पूरे वलसाड़ ने देखा है, सबने देखा है। और जिन परिवारों ने अपने लोग खोए होंगे ना, वो तो आजीवन मतलब बद्दुआ ही देंगे इनको। पर कहीं ना कहीं बद्दुआ असर करेगी और इनका खात्मा भी होगा बहुत जल्दी। कुछ छोटे छोटे मुद्दे जैसे सड़क की जब हम बात करते हैं, तो मैंने जो देखा है, और टीम हमारी हर जगह ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, देखा जाता है कि एक सड़क को मुझे लगता है साल में 2-3 बार रिपेयर कर दिया जाता है बनाने के नाम पर। क्या क्राइटेरिया रहता है सड़कों का नवीन? कुछ नहीं क्राइटेरिया है, सड़कें पैसा कमाने का माध्यम है और सड़क बनाने का पैसा सबको जाता है। यहाँ का जो इंजीनियर है, मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल, जब बैरिकेटिंग हो रही थी सड़कों की, तो हमने कहा था कि स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास आप स्पेस छोड़ो ताकि लोग क्रॉस करें। उस डिवाइडर में जगह बनाने के लिए उसने पैसे मांगे थे। तो अब क्या बताएं, जब डिवाइडर में लोगों के पास होने के लिए डिवाइडर में जो पैसे मांगे जा सकते हैं एक सामान्य आदमी से, मेरा क्या लेना देना है? लोग घूम के जाएं या लोग सीधे आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो हमने कहा कि यहाँ होना चाहिए, स्कूल है, बच्चे हैं, हॉस्पिटल है, इजीली आएंगे, नहीं तो घूम के आएंगे तो दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, कई चीजें होती भी रहती है। तो कहा कि आपको इतने पैसे लगेंगे। उस इंजीनियर का नाम और नंबर भी मेरे पास है जो मैंने बात की थी। तो कहा कि वो तो नहीं हो पाएगा। फिर शिकायत करने पर तो तुरंत कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको लगता है कि कार्रवाई होती तो हम लोग इतनी बातें करते हैं? प्रश्न ही नहीं उठता है। कौन किसको करेंगे शिकायत? एक बात हमेशा याद रखिए, वो जो लोकोक्ति है ना, बहुत सही है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। किससे डरेंगे भैया? मंत्री हमारा, संतरी हमारा, व्यवस्था हमारी, पूंजी हमारी, सत्ता हमारी, और सत्ता के केंद्र में हम, किससे डरें? तो सीधे सब हमारे चाचा विधायक हैं भैया, बोल रहे हैं। तो वही हकीकत है ना, हमारे चाचा विधायक हैं, हम किससे डरने का? चलेगा, दाग धमकी से चल रही है, लेकिन लोग जगेंगे ना तो पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। क्योंकि वोटिंग, जो वोट की चोट है ना, बड़ी खतरनाक है कि अच्छे को ले गई है। जो जेपी आंदोलन से लेके और कई चीजें इस हिंदुस्तान में हुई है, हमारी पार्टी के लीडर भी उसी से बने ना, लोगों ने ही बनाया उनको। और लोगों वर्गीकरण वापी महानगर पालिका के बाद काफी ज्यादा हो गया है, तो क्या सभी सीटों पर बीजेपी ने अपनी सुविधा के अनुसार वो सीमांकन किया है? ठीक है, उनको पता है कि किस कम्युनिटी को कहाँ पे किस वार्ड में बांटना है। आप विस्तार समझेंगे ना, लोगों ने तो समझा है पीछे के महीनों में, तो उन लोगों ने एकदम बिल्कुल सुविधा से बांट के उनको रखा है। मैंने तो समझने की काफी कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि जिस तरीके से डिवीजन है ना, बिल्कुल जो उसमें आईएएस अधिकारी को उन लोगों ने बैठाया था एक मोटी वेतन देके, उन्होंने बिल्कुल उनके अनुरूप उसको बना के दिया है। खैर, अब तो सीमांकन हो गया, सीमांकन पर आप कहाँ चैलेंज करेंगे? बीच में बात हो रही थी कि चैलेंज करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, लेकिन वो सब ठीक। मतलब उम्मीद है इस बार के आम आदमी पार्टी को बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी है ही नहीं। आम आदमी पार्टी देखा जाए तो एकदम बिल्कुल परिवार है। और उन जो जिन चीजों को सभी पार्टियां यही कहती हैं। हाँ बिल्कुल कहती है, सही कह रहे हैं। मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ आपको। जो मेरा संवाद है ना, आप किसी से भी बात करेंगे, अगर आपसे खुल के बात करेगा तो यही बातें कहेगा। उसको भी पता है कि समस्या यहाँ पे है।
लोग कहते नहीं है, लोग डरते हैं। डर छोड़ना पड़ेगा। जीवन में रखा क्या है? डरेंगे तो कैसे डर से ज्यादा मुझे लगता है कि जनता कंफ्यूज होने लगी, भरोसा किस पे किया जाए। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कंफ्यूज इसलिए होगी कि वो दशकों से ठगे जा रहे हैं ना। लेकिन इसके लिए अगर ईमानदारी से बोले ना, तो पार्टियां और नेता जिम्मेवार नहीं है, वो जनता ही जिम्मेवार है। आप 500 रुपया में अपना वोट बेच देंगे, किस मुंह से अपने जनप्रतिनिधि के पास जाके अपने अधिकार की बात करेंगे? आपने तो बेच दिया ना, अपने वोट की कीमत लगा ली ना, फिर किसका? मैंने आपसे ये चीज, आपसे घड़ी खरीद ली, आपको घड़ी के बदले पैसे दे दिए, आपका इस पे हक रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। सवाल नहीं उठा सकता है। तो आप सवाल क्यों उठाएंगे भैया? रात को जिस तरीके से यहाँ के जो जो कत्ल की रात जो जिसको बोलते हैं ये लोग, क्या होता है देखेंगे तो आपको डर लगेगा। मैं तो चुनाव लड़ा भी हूँ, चुनाव में रहा भी हूँ, और 12 के बाद जितने चुनाव है सब में रहा हूँ। कभी अधिकारी, कभी पदाधिकारी, किसी न किसी रोल मेरा रोल रहा है। देखा है हमने। आपका लोकशाही पे से भरोसा उठ जाएगा। ले गए यार, ये चुनाव है और लोग एकदम पैसे ले रहे हैं, उसी में खुश हैं। 500 में यार अपना वोट बेच दिया आपने, अपने बच्चों का हक बेच एक दिया। स्क्रिप्ट एक बच्चे की मैं देख रहा था, गुजरात शायद राजकोट या कहीं पे, उस बच्चे ने एक रील्स डाली थी इंस्टाग्राम पर। तो उसने बताया कि गाय की कीमत भी 40,000 20,000 रुपए है, भैंस की कीमत भी 70-80 हजार लाख रुपए है। यहाँ तक कि हम कुत्ते भी खरीदने जाते हैं तो उनकी कीमत भी लाखों में है। ब्रीड वाइज रेट। बकरी खरीदने जाते हैं वो भी 5-10 हजार की मिलती है। लेकिन हम इंसान होकर अपने आप को जब महान बोलते हैं और हमारी कीमत 500 और 1000 बिक जाते हैं। सेट है एकदम, उसको पता है। और उनको सबके वोट नहीं खरीदने, उनको 10-12% लोगों के वोट खरीदने हैं। बाकी तो अभी आपको कोई पैसे देगा तो आप पैसों से वोट करोगे नहीं। मेरे को कोई पैसे देगा 500 तो मैं वोट करूंगा। तो उसको पता है कि 12% 15% को प्रभावित करना, उतना वो बजट लेके चलता है। चुनाव आज महंगा क्यों हो गया? कि चुनाव भी तो भारतीय जनता पार्टी ने ही महंगा किया ना। आप सामान्य आदमी चुनाव लड़ने का क्यों नहीं सोचता? हम कितनी भी जागरूकता पैदा करें, लोगों को कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन कहते हैं कि यार चुनाव, पैसा कहाँ से आएगा? क्यों चाहिए पैसा? नॉमिनेशन फाइल करने में 2,000 रुपया लगता है। कई पार्टियों को सुनने में आता है भाई कि अगर आपको कॉर्पोरेटर या ग्राम पंचायत या नगर पालिका चुनाव में खड़ा होना है, तो अगर आपको टिकट देना है, किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन सुनने में आता है कि लाखों रुपए टिकट के लिए जाते हैं। नहीं, लाख नहीं, रेट तय है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कॉर्पोरेशन का टिकट बिकता है। आपको चाहिए, मिलेगा। कीमत वो बताएंगे आपने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट का मतलब है आपके कॉर्पोरेटर बनने की गारंटी। मैंने आपको एक बात बीच में, जब इस तरीके से खुल के बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपके ऊपर एलिगेशन लगा। नहीं, एलिगेशन क्या, सत्य है। मैं तो बहुतों के साक्ष्य भी दे दूंगा, बहुतों के साक्ष्य दे दूंगा। अब मैंने बात में शुरू करी तो आपसे एक बात कहा कि बीजेपी का कॉर्पोरेशन चुनाव कौन लड़ता है। आप सिर्फ नाम पढ़िएगा, वो लड़े या उसकी पत्नी लड़े या उसकी बेटी लड़े या उसका बेटा लड़े, कौन लड़ता है? उसके लिए 20-25-50 लाख का कोई महत्व नहीं है, मोल नहीं है। उसको बनना है नगर सेवक, वो उसके प्रतिष्ठा में एक पट्टी लगानी है। जैसे कैसे होता है कि वो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वो उसके लिए स्टार है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी के मूलतः, पर यूं कहें कि संपूर्णतः कैंडिडेट ऐसे ही आपको मिलेंगे। वो उनके लिए स्टार है कॉर्पोरेशन, उनको कोई मतलब नहीं है भाई। जिसने कभी वो गया ही नहीं लोगों के बीच में, कभी बैठा ही नहीं, कभी कप चाय नहीं पी, कभी उस एरिया में घूमा नहीं, उस नाली में कौन सा वेस्ट है, क्या है, छिरी के नहर में बच्चे नहा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, उसने कभी देखा ही नहीं। उसको उतारेंगे, देखा भी हो तो नजरअंदाज करके। वो अब चूंकि कांच ऊपर रहता है ना गाड़ी का, तो आप थोड़ी ना झांक के देखेंगे। कांच ऐसा भी हो सकता है ना कि हमको पहले से ही पता इधर आ क्या रहा है, तो देख के बीजेपी क्या करती है कि उसको लोगों से राय लेके टिकट नहीं देना, किसी को भी दे सकते हैं। यहाँ से वो लड़ेंगे शाह, वहां से वो देसाई, वहां से ये पटेल, यहाँ से ये सिंह, वो व्यवस्था बना देते हैं। तो टिकट तो बिकता ही है ना। क्या रहेगा जनता के लिए आखिरी संदेश? आखिरी संदेश की जागरूक हो जाइए, वरना ये आपका सत्यानाश कर देंगे। बेड़ा गर्क तो पहले ही कर चुके हैं। आपका जगना बहुत जरूरी है। और ये चुनाव आपका चुनाव है, आपके गांव का चुनाव, आपके घर का चुनाव, आपके आंगन का चुनाव है। आपको लड़ना होगा, आप लड़िए। जो लड़ रहा अच्छा उसको वोट, मेरे को मत वोट दीजिए, मेरी पार्टी को वोट मत दीजिए। जो बेहतर हो ना उसको दीजिए। आपको लगता है कि आपके लिए रात में 2 बजे फोन उठा के आएगा, उसको वोट दीजिए। उसको समझ में आना चाहिए कि उसको तकलीफ है, उसको वोट दीजिए। क्योंकि आप इस तरीके से और वोट बेचिए मत। कीमत लगा देंगे तो आपको कुछ नहीं हासिल होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में
राजीव पांडे जी जिस तरीके से इन्होंने धरातल स्तर पर जो बातें की, जो सच्चाई है और जो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, जैसे एक स्टोरी भी मैंने आपको बीच में बताई कि एक गुजराती शायद लड़के की उम्र 10-12 साल ही होगी, ज्यादा नहीं। अगर वो इस चीज को समझ सकता है कि जानवरों की कीमत लाखों में है और हम अपने वोट को 500,000 रुपए में बेच देते हैं और उसके बाद अपने ही परिवार को, सदस्य को सड़क पर मरते हुए देखते हैं और उसकी डेड बॉडी उठाकर ले जाते हैं, उसको जलाते हैं। मतलब एक चीज समझनी होगी देश के अंदर के आपके पास जो हक है वो दूसरा कोई हक नहीं। जनता जनार्दन कहते हैं, जनता राजा कहते हैं, ये सब एक चुनावी डायलॉग तो ठीक है, लेकिन रियल में जनता के पास जो पावर है वो एक ही पावर है, उसके पास उसके वोट का अधिकार। अगर वो सोच समझ कर, देख कर किसी ऐसे पार्टी को, किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देता है जो समाज के लिए सोचे, देश के लिए सोचे, देश की जनता के लिए सोचे, वही रियल में असली नेता, असली रक्षक माना जाता है। बाकी तो जिस तरीके से देश का माहौल आप लोग देख ही रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रेप कांड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा की अगर बात करोगे तो शिक्षा मुद्दा ही नहीं बचा है देश के अंदर, मुद्दा पूरी तरीके से शिक्षा का खत्म कर दिया गया। जो मूल पिलर होते हैं देश को चलाने के लिए, उन पिलरों को ही खत्म कर दिया जा रहा है। आज की डेट में जब नेशनल मीडिया की बात होती है तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किसी एक विशेष पार्टी को लेकर वो खुद ही वहां पर प्रचारक बन के बैठ जाते हैं। डिबेट के दौरान जब कोई भी विपक्ष पार्टी या समाज का व्यक्ति उनसे सवाल जवाब करता है तो उसको दबा दिया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि देश किस तरीके से चलाया जा रहा है। किडनैपिंग के केस देश के अंदर हर साल बढ़ते जा रहे हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे बिहार हो। लाखों केस ऐसे हैं और जिसमें जो आंकड़ा निकल के आया, आंकड़ा कोई सालासन न्यूज या किसी पार्टी ने नहीं दिया है, ये आंकड़ा भी सरकार लाके देती है। और आंकड़े में आप देखने जाओगे 70% लड़कियों का जो है वो किडनैपिंग हो रहा है और उसमें यंग लड़के और कुछ बुजुर्ग आते हैं। तो क्या ये सारे मुद्दे कभी भी आप देख रहे हो कुछ सालों से जो पहले चलते थे कि इस तरीके के मुद्दे लाए जाते थे कि साल भर में इस तरीके के मुद्दे देश के अंदर चल रहे हैं, लेकिन आज के समय में इन सारे मुद्दों को खत्म कर दिया गया और मुद्दे सिर्फ और सिर्फ चल रहे हैं धर्म विशेष को लेकर। और किसी ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि जब जब धर्म के ऊपर बात देश के अंदर होने लगे वो देश ना कभी तरक्की कर सकता है और ना ही सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा निकाल रहे हैं, कई लोगों ने उसके ऊपर कटाक्ष भी किया है कि जब आप सनातन या हिंदू की बात करते हो तो हिंदू मतलब क्या ठाकुर या पंडित। ये स्पेशल मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल उठते हैं। एसटी एससी ओबीसी सबसे बड़े गुरु जिसको मानते हैं रामभद्राचार्य, वो पंडितों को ही लेकर कुछ लोगों को बोलते हैं कि भाई पंडितों में भी नीच जात है। शब्द आप एकदम अच्छे से सुनना, पंडितों में भी कुछ नीच जाती है। जो साधु जो संत होगा उसके लिए ना तो धर्म होगा ना जाति होगी, इंसान होगा। इंसान के बारे में वो सोचेगा। इतना मैं भी जानता हूं, तो शायद साधु संत जानते होंगे। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई आखिरी यही है कि जनता को ही खड़ा होना होगा देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कोई भी राजनेता आपकी सुरक्षा करने नहीं आने वाला है। क्योंकि जब वो वादे करते हैं और उनकी जब मैनिपुलेट जाहिर की जाती है, लिखित में एक रहता है, लेकिन वो लिखे हुए शब्द 50% भी आप देख रहे होगे कहीं पे नहीं होते। एक छोटा सा मुद्दा बोल के बात खत्म करूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को आपने देखा होगा, जिस सिरप को WHO ने भी मना किया, जो पूरे देश में सिरप बैन थी, उन सिरपों को सीएम मोहन यादव के राज्य में बेची जा रही है। 23 मासूम बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हो जाती है। जब कोई एक व्यक्ति वही सवाल दूसरे दिन उनके ऑफिस में जाकर करता है तो वो सीएम क्या जवाब देता है, उस बात को ध्यान से सुनना। उस सीएम का ये जवाब रहता है कि वो पुरानी बात हो गई। उसके लिए कल की बात, जो 23 बच्चे मरे हैं, जिसके माँ बाप ने सीएम मोहन यादव को वोट दिया होगा, जब वो सीएम बन के बैठा वहां पे उनके पार्टी के लोगों को वोट दिया होगा, लेकिन उसके शब्द आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर जनता न समझ रही है न सुधर रही है, तो इसमें ना किसी राजनेता और किसी पार्टी की गलती नहीं है, इसमें गलत सिर्फ और सिर्फ जनता ही है। इस तरीके की खबरें हम लगातार लेकर आते रहते हैं। जब बात हम महानगर पालिका, नगर पालिका या ग्रामीण क्षेत्र की करते हैं, तो इस समय जब वापी की बात हो रही है तो अलग अलग क्षेत्रों में हमारा रेगुलर एपिसोड जो हर शनिवार रहता है, मनोज चौहान जी जिसको कवर करते हैं। तो जनता की राय क्या है और जनता क्या चाहती है, सभी को दिख रहा है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। अपना एक ही हक आपके पास है, उसको मजबूत करिए, सोच समझ कर अपना वोट करिए। लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासन न्यूज़।